टीवी सीरियल राधा कृष्ण में आज रात आप देखने वाले हैं कि फाइनली अर्जुन की ग्रैंड एंट्री का सीन आपको नजर आएगा, जहां अर्जुन मंदिर में घुसेगा और द्रौपदी को देखते ही बहुत ज्यादा मोहित हो जाएगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे द्रौपदी भी अर्जुन को देखकर हसरत भरी निगाहों से देखती ही जाएगी। एक तरफ तो यहाँ पर द्रौपदी के लुक को देखकर अर्जुन के दिमाग में श्री कृष्ण की कही वो सारी बातें दोहरा जाएंगी, जिसमें उन्होंने द्रौपदी के खूबसूरती का वर्णन किया था। उसके बाल, उसके कोमल हाथ से लेकर उसकी अद्भुत चेहरे की चमक पर अर्जुन उसी तरीके से फोकस करेगा जिस तरीके से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के रूप की सारी विशेषताएं बताई थी। उसके बाद आप देखेंगे कि द्रौपदी और अर्जुन का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद बहुत ही प्यार भरे अंदाज से अर्जुन द्रौपदी को बतौर एक पुजारी पूजा भी करवाएंगे। यहाँ इन दोनों के बीच में आपको अनजाना सा अट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। एक दूसरे को देखकर इन्हें जुड़ाव और खिंचाव सा महसूस होगा। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ आप अर्जुन को देखेंगे कि वो सिर्फ पूजा में मदद करने के लिए आया है और यहाँ पर दूर बैठे श्री कृष्ण द्रौपदी और अर्जुन का ये मिलन देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ द्रौपदी उस साधु बने अर्जुन से ये पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप कहाँ से हैं, तो वो अपने साधु रूपी सारा संसार का वर्णन करता है और कहता है कि मैं एक पुजारी के तौर पे नहीं बल्कि सिर्फ दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन अगर आपको ब्राह्मण की ज़रूरत है तो मैं आपकी मदद ज़रूर कर देता हूँ। बातों ही बातों में यहाँ द्रौपदी अपनी होने वाले स्वयंवर के बारे में अर्जुन से डिस्कस करेगी। यहाँ पर वो अपनी दुविधा बताएगी और कहेगी कि दरअसल ये पूजा मैं सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब तक कोई भी योद्धा पसंद नहीं आया है और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्वयंवर में सिर्फ एक विजेता ही नहीं बल्कि मेरे मन को जीत लेने वाला भी वर हो। ये सब बातें सुनकर अर्जुन को पता नहीं क्यों द्रौपदी पर काफ़ी ज़्यादा गुरूर और गुमान प्रतीत होता है और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसकी तरफ आकर्षित महसूस करता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पांडवों की भाइयों के साथ में आपस में बात हो रही होगी और अर्जुन को द्रौपदी स्वयंवर में आने का इनविटेशन भी देंगी। यहाँ पर अर्जुन द्रौपदी से अभी तो मना करते आएंगे नज़र और कहेंगे कि नहीं, मेरा वहाँ क्या काम, वहाँ तो मल्ल युद्ध और धनुष बाण की प्रतियोगिता होगी और मेरा ब्राह्मण इंसान का वहाँ पर क्या काम। तो द्रौपदी यहाँ पर अर्जुन को फोर्स करेगी आने के लिए स्वयंवर में, लेकिन जैसे ही अर्जुन अपने भाइयों से ये बात डिस्कस करेंगे कि उन्हें भी स्वयंवर में जाना चाहिए, यहाँ पर बड़े भाई मना करते आएंगे नज़र और कहेंगे कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें हर एक बात माधव की मानने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों भाई बहस कर ही रहे होंगे कि जाना है या नहीं जाना है। वहाँ पर अचानक से रास्ते में पड़ा एक पत्थर भीम को दिख जाएगा। वो गुस्से से आकर उस पत्थर को उठाकर फेंकेगा। वहाँ दूर एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आएगी और कहेगा कि अरे ये किसने किया, मेरी सारी मटकी तोड़ दी। जैसे ही ये सब भाई इस शख्स की आवाज़ सुनेंगे वो दौड़ कर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि आपको श्री कृष्ण का एक नया अवतार देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम वो बताएंगे श्याम कुमार। जी हाँ, श्री कृष्ण यहाँ पर एक गाड़ी हाँकने वाले के तौर पर मिट्टी के बर्तन लेकर जा रहे होंगे और अर्जुन के कहने पर वो भीम से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही चारों और पांचों पांडव माफ़ी मांगने के लिए आप सबके प्यारे श्याम कुमार के पास जाएंगे, वो मना कर देंगे और कहेंगे कि मेरी ये मिस्टेक जो भी तुमसे हुई है ये मेरी तरफ से तुम पर उधार रही, यानी कि मेरा ऋण है तुम पर, तुमने मेरा नुकसान किया है जिसे लौटाने के लिए तुम्हें कभी ना कभी ज़रूर आना पड़ेगा। ये कहकर वहाँ से श्री कृष्ण चले जाते हैं। उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि वो स्वयंवर में आए और उस जगह पर आकर उनका ऋण चुकाएं। लेकिन यहाँ पर डिस्कस हो रहा होता है कि वहाँ कोई भी पांडव नहीं जाएंगे। लेकिन आखिर कैसे होगा यहाँ द्रौपदी के स्वयंवर वाला सीन और कैसे अर्जुन पहुँचेंगे द्रौपदी के स्वयंवर में और उन्हें जीतने के लिए, ये सब आपको देखने मिलेगा आगे आने वाले एपिसोड में। लेकिन आप सब कितना एंजॉय कर रही हैं ये सीक्वेंस कमेंट करके ज़रूर बताएं। Wow, 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 wow.